पिछले दिनों कश्मीर में गुर्जर समाज के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके पीछे बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए। लेकिन असली वजह क्या थी, वो क्यों हुआ, कौन था इसका मास्टरमाइंड और किस वजह से गुर्जर समाज, बकरवाल गुर्जर समाज को टारगेट किया गया, ऐसे बहुत सारे सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे थे मन में। और इन सारे सवालों का जवाब आज मैं भी इस वीडियो में आप तक पहुंचाने वाली हूं। सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चेतना जी। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सर, ये पिछले दिनों जो कश्मीर में गुर्जर बकरवालों के साथ हुआ और फौज पर नाम लगा दिया गया कि 3 गुर्जरों को मार मार कर उन्होंने उनकी मौत के हत्या घाट कर दी। उतार दिया, उनकी हत्या कर दी गई। तो आप वहाँ जाकर भी आए हैं, तो वहाँ पर आपने समझा होगा कि कौन था इन सब चीज़ों के पीछे, क्योंकि फौज और गुर्जर समाज का रिश्ता वहाँ पर आज का नहीं है, काफ़ी साल पुराना है। बिल्कुल, और गुर्जर बकरवाल भी सेना का ही एक तरह से एक हिस्सा माने जाते हैं वहाँ पर। बिल्कुल चेतना जी। तो इस रिश्ते के बीच में ये तनाव पैदा करने की साजिश किसकी हो सकती है और किस तरह से इसे फ्रेम किया गया था? जी देखिए चेतना जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस विषय पे आपने पहले भी देश के सामने रखा था। हुँ, जब हमारे 3 गुर्जर, पहले तो हमारे 5 सैनिकों की हत्या कर दी जाती है एक पाकिस्तान द्वारा सुनियोजित तरीके से टेरर अटैक करते हुए, और उसके उपरांत पाकिस्तान की ही मैं आज भी साजिश मानता हूँ कि रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। हुँ, और कुछ एंटी गुर्जर जो लोग हैं, जो लॉबी है कश्मीर के अंदर, उनका ये हाथ था कि वो तो एक अटैक किया गया, और उसके उपरांत जो 3 सामान्य जो गुर्जर बकरवाल समुदाय के नागरिकों को नॉन आर्मी सोर्सेज द्वारा उठा करके आर्मी के कैंप पे ले जाया गया, हुँ, और जब वहां से आते हैं तो उनकी 3 की हत्या और उनकी मौत पाई जाती है। जी, तो ये बहुत गंभीर मसला था चेतना जी। मैं देशवासियों को और हमारे गुर्जर बकरवाल जो मेरे साथी हैं कश्मीर में, मैं क्योंकि इसके होने के बाद मैं वहाँ खुद दौरे पे गया, और दिसंबर में जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ सॉरी जनवरी में मैं गया वहाँ पर, और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैंने एक चीज़ पाई कि देखिए, आपने खुद ने बताया कि गुर्जर बकरवाल और भारतीय सेना का ऐसा एक गठजोड़ है, जो सेना तो वर्दी के अंदर होती है, और बिना वर्दी, बिना हथियार, बिना पेंशन, बिना पैसे, ये गुर्जर बकरवाल सेना के आंख और कान का काम करते एक साथ हुँ, रहते हैं। और इसीलिए मैं ये आज भी मानता हूं कि अगर गुर्जर बकरवाल समुदाय और सेना का वो गठजोड़ और उनका प्रेम भाव और राष्ट्र भक्ति नहीं होती, तो कश्मीर की लड़ाई जो आज शांति की ओर बढ़ रही है वो कभी भी संभव नहीं हो सकती थी। जी, और इसके लिए उन्होंने बलिदान कोई आज नहीं दिया। मैं यहाँ आपके सामने बताना चाहूंगा कि अगर दुनिया में एकमात्र, भारत में एकमात्र सिविलियन कोई भी वीर चक्र विजेता है तो वो है हमारा गुर्जर पोर्टर था। उसका नाम मोहम्मद जुम्मा गुर्जर है, और वो पुंछ के रहने वाले थे। 1947 में उनको दिया गया था। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, आपने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा सुनियोजित तरीके से एंटी गुर्जर ब्रिगेड के लोगों को साथ लेकर के देश की सेना और गुर्जरों के बीच में एक एक जो प्रेम का बंधन था उसको खत्म करने की साजिश थी। उसी के अंतर्गत मैं आपको बता रहा था। उसके बाद हिल काका एक उसी इलाके में है जहां बफलियात, जहां पे ये कारनामा हुआ, वो इतने हुँ, घने जंगल हैं। 2002 के अंदर एक ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन सर्प विनाश। भारतीय सेना ने वहां के लोकल गुर्जर बकरवाल समुदाय के करीब सैकड़ों लोगों को हथियार दिए, ट्रेनिंग मुहैया कराई, और महिलाएं भी उसमें शामिल थी, जिनके फलस्वरूप ऑपरेशन सर्प विनाश ने भारतीय सेना के 37 जवान बलिदान हुए, और 37 गुर्जर बकरवाल युवा भी बलिदान हुए। उन्होंने भी जीवन का बलिदान दिया, और 4 महिलाओं की उग्रवादी उसके बाद जब वो पूरा खत्म हो गया तो उनको आकर के मार दिया गया। इस तरह का बलिदान दिया जिसके कारण इतिहास गवाह है। पर दुर्भाग्य यही रहा कि उस समय जब गुर्जर बकरवाल लोग और सेना काम करती थी तो वो दौर ऐसा था जब उन एंटी नेशनल ताकतें कश्मीर में पावर में थी, और वो इनके बलिदान को ना कुछ भी स्वीकार नहीं करती थी, और फलस्वरूप उनको 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे के छोड़ दिया गया। ना उनको शहीद का दर्जा दिया गया, ना उनके परिवार की कोई देखभाल हुई। फिर भी गुर्जर बकरवाल साथ थे और आज भी साथ है। बट ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, इससे प्रेम को खत्म करना चाह रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, जब हम गए तो राजौरी में हमारी टीम के जो हजारों की संख्या में लोग बाग वहां पर आए, और हमने फैसला किया कि नहीं, ये हमारी साजिश है, सरकार इस साजिश का खुलासा करे। सेना के बीच में और हमारे बीच में कोई प्रकार का तनाव नहीं है, और सेना ने भी ये स्वीकार किया कि जो भी गलती हुई है उसका सजा दी जाएगी। सेना के जो लोग
पर मैं एक बात और बता दूं, इसमें सेना का योगदान नहीं था। इसमें जो एंटी नेशनल, एंटी गुजर ब्रिगेड जो लोग थे, जो जो अपने आप को इंटेलिजेंस का हवाला देते हैं, जो अपने आप को, सेना का तो कोई उसमें था ही नहीं ना, और वो ला करके उन्होंने वो आर्मी के वहां लेके आ गए कि साहब इन लोगों ने मारा। जब तक सेना के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होते तब तक तो वो ऑलरेडी मृत पाए गए थे। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू था, पर गुजर समझ गए और उन्होंने सब ने एक साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है कि हम सेना के साथ खड़े, देश के साथ खड़े। और इनको सरकार ने भी उनको, जो हमारे 3 शहादत हुई है, उनको शहीद का दर्जा दिया है, उनको इज्जत बख्शी है और न्याय की बात कही है। तो मैं मानता हूं ये हमारे जो 5 दिन का मेरा दौरा था, हम अलग अलग जगह गए और सब समाज के लोगों ने महसूस किया कि कर्नल साहब आपके साथ और सेना के साथ गुजर बकरवाल खड़ा है। और सरकार ने भी भरोसा दिलाया है, वहां के जो तंत्र के एडमिनिस्ट्रेशन उसने भी भरोसा दिलाया कि इनके साथ न्याय होगा। और सेना के जो शीर्ष कमांडर है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि वो बड़े छोटे से समय में इस हादसे को समझते, उससे पहले उन्होंने सही करेक्टिव मेजर लिए। और देखिए सेना की छवि बहुत साफ है, सेना जो गलती करता उसको माफ नहीं करती, आपने देखा है। अगर इसमें सेना के 1-2 लोग इन्वॉल्व अगर पाए गए, सेना ने क्लियर कट, पहली बार हुआ कि वहां के कमांडर्स को सेना ने दूर भेज दिया। सेना में कभी ये सिविल डिपार्टमेंट की तरह पोस्टिंग नहीं होती है, पर सेना समझी ग्रेविटी को और वो इंक्वायरी चालू है। मैं मानता हूं उनको सजा मिलेगी, पर सरकार ने जो काम किया है, उस सरकार ने इसको अब तह तक उनको जाना पड़ेगा। और जो दूसरे जो लोग हैं, जो लोग नॉन गुजर हैं, क्योंकि देखिए ये साजिश के तहत मरवाए गए हैं चेतना जी, और ये नॉन गुजर इन्वॉल्व है। क्योंकि आपको पता है थोड़े दिन पहले अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ये गुजर कौम बकरवाल वो है जो देश के साथ हर युद्ध में खड़ी थी, खड़ी है, और इसके साथ सरकार भी खड़ी है, इनके हकों को कोई नहीं ले सकता है। तो उसके कारण भी जो एंटी गुजर ब्रिगेड थी, वो कहीं न कहीं कुछ सरकार को भी नीचा दिखाने का प्रयास था, सेना के साथ भी उनका। और बेचारे भोले भाले लोग हैं, फिर भी मैं धन्यवाद करता हूं गुजर बकरवाल समुदाय का, भारत सरकार का, सेना का, कि हमारे इस 5 दिन के दिवसीय के दौरे के दौरान एक तरह माहौल मायने में शांत हुआ है। और यकीन हम वेट कर रहे हैं, न्याय होगा। पर यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आप एलजी महोदय जम्मू कश्मीर के और हमारे होम मिनिस्टर महोदय, डिफेंस मिनिस्टर, अगर आप मेरी इस बात को सुन रहे हैं, तो देखिए इन 3 को तो हमने सम्मान दिया है, इनको नौकरियां घोषणा की है, प्लॉट की, पर वो कहां गए 37 जिन्होंने हिल काका में 20 वर्ष पूर्व बलिदान दिया था? ये वो 3 नहीं थे, वो बिना वर्दी लड़े थे। और मैं देश से आग्रह करूंगा कि दबाव बनाया जाए इन सब सरकारी तंत्र पे, उन 37 रणबांकुरों का जिनका आज मेमोरियल बना हुआ, जाइए हिल काका के इलाके में, जाइए मड़ा के अंदर, जाइए इसी सुरनकोट, जाइए इसी बफलिया, जहां सेना एक तरफ सैनिक खड़ा है, एक तरफ वो सिविलियन गुजर बकरवाल है जिन्होंने 37 ने शहादत दी थी, उनके साथ न्याय किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत ऐसा दर्दनाक था, पर आज ये हमारे इस ताने माने को खत्म नहीं कर पाए चेतना जी। तो हमें गर्व है इस बात का कि हमारे लोग समझते हैं, हमारा तंत्र समझता है। और पूर्व में 2002 में जो इनको न्याय नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि वो पैसे के लिए लड़े थे, ये बिना वर्दी वाले सैनिक हैं गुजर बकरवाल, पर जब ऐसा हो गया तो उनको शहीद का, शहादत का दर्जा देना चाहिए। और ऐसी मेरी गुजारिश है। और अगर जब आप जैसे लोग हैं ना, तो न्याय की उम्मीद हमेशा कायम रहेगी। पर ये राजनीतिक तंत्र बड़ा एक अजीब है, मैं समझ में नहीं पाता हूं वो जानते हुए क्यों नहीं फैसला करते। अब इसमें हमारे जैसे व्यक्तियों को सड़क पे आने की क्या जरूरत है? 20 साल पहले अन्याय तंत्र में जो भी सरकारी तंत्र, ये तो एनसीपीडीपी, ये तो लोग वैसे देशद्रोही थे, पर अब तो वहां सरकार है, अभी भी ये क्यों डिले कर रहे हैं? अब मैं नहीं समझ रहा हूं। बस मेरा आग्रह है कि आप भी और सारे नागरिक के दबाव बनाएं कि जब आज 3 को हमने, क्योंकि आज आप डर रहे थे, आज आप डर रहे थे कि गुजर बकरवाल अगेंस्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माहौल बिगड़ जाएगा। तो जब शांति से उन्होंने 37 ने अपना जीवन का बलिदान दिया, और आज हमारे जैसे लोग, और सेना भी चाहती है उनका सम्मान हो, हर व्यक्ति चाहता है, पर पता नहीं तंत्र में कहीं छुपा हुआ। उम्मीद करता हूं आज के इंटरव्यू के बाद सरकार जल्दी घोषणा कर दे कि जो हिल काका में 37 जो गुजर बकरवालों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था, 4 महिलाओं ने, उनके लिए भी कुछ ऐसी घोषणा हो। पर हमारा प्रेम कोई भी खत्म नहीं कर सकता, साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उस राजनीतिक तंत्र तक भी पहुंचे और उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे जिन तक ये पहुंचना बहुत जरूरी है। और जो ये नाकाम कोशिश की गई गुजर बकरवाल और सेना के बीच में तनाव पैदा करने की, उन लोगों को भी सबक मिल सके। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए अगर न्याय दिलाने में अगर ये वीडियो जरा सा भी उपयोगी साबित हो गए तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे समाज के, देश हित के मुद्दों पर हमसे जुड़ने के लिए। और
कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।